एक हवेली के पास अज्जू भाई और अमित भाई फुटबॉल खेल रहे थे। पहले अज्जू भाई की बारी थी और वो बड़े मस्त होकर खेल रहे थे। खेलते खेलते अज्जू भाई फुटबॉल को जोर से मार देते हैं और गेंद सीधा हवेली के एक कमरे में चली जाती है। दोनों हैरान हो जाते हैं। अज्जू भाई और अमित भाई के पास सिर्फ एक ही बॉल थी और नई बॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो हवेली के अंदर जाकर बॉल लाने का फैसला करते हैं। धीरे धीरे दोनों हवेली की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। ऊपर जाकर देखते हैं एक कमरे से एक भूतनी निकलकर दूसरे कमरे में जा रही है। दोनों डर के मारे वहीं रुक जाते हैं। अचानक भूतनी उनके सामने प्रकट हो जाती है और सीधा अमित भाई को मार डालती है। अज्जू भाई ये सब देखकर वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो हवेली की एक बालकनी में पहुंचते हैं और तुरंत अपने दादाजी को कॉल लगाते हैं। अज्जू भाई के दादाजी एक बहुत बड़े तांत्रिक होते हैं। अज्जू भाई घबरा कर बोलते हैं, दादाजी हवेली में जल्दी आइए, भूतनी ने अमित भाई को मार दिया। कॉल रखते ही भूतनी वहां आ जाती है और अज्जू भाई को भी चाकू से खोप खोप करके मार डालती है। जैसे ही दादाजी को खबर मिलती है, वो अपने खटारा बाइक पर हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। बाइक से उतरते ही दादाजी दौड़ते हुए हवेली में घुसते हैं। वो देखते हैं अज्जू भाई और अमित भाई दोनों मरे पड़े हैं। ये देखकर दादाजी को गुस्सा आ जाता है। वो भूतनी को पकड़ने के लिए एक कमरे में आग जलाकर मंत्र करने लगते हैं। कुछ ही देर में भूतनी आग के बीच प्रकट हो जाती है। दादाजी भूतनी को कहता है, तूने मेरे पोते और उसके दोस्त को क्यों मारा, बता। भूतनी कहते हैं, मेरे मम्मी पापा आपस में लड़ते लड़ते मर गए थे, तब से मैं अकेली भटक रही थी और खाना ढूंढ रही थी। इनमें से एक लड़का मुझ पर हंसने लगा, चिढ़ाने लगा और मुझे मार मार कर भगा रहा था। मैं रो रही थी लेकिन वो मुझे नहीं बख्श रहा था। मैं जैसे तैसे वहाँ से जा ही रही थी, तभी एक लड़का मेरी बगल से कार लेकर आया और मुझसे टकरा गया। मैं धड़ाम से गिर गई और मेरी मौत हो गई। तब से मैं सालों से इस हवेली में रहकर उनका इंतजार कर रही थी बदले के लिए, और आज मुझे मौका मिला। ये सब सुनकर दादाजी भावुक हो जाते हैं और सोचते हैं, सही हुआ, मेरा कातिल पोता मर गया।